नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्धार्थ चटर्जी फिर से मेरे चैनल में आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है गायत्री मंत्र और सूरा फातिहा। गायत्री मंत्र हिंदू सनातन धर्मियों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। ये कदीम मंत्र है और सूरा फातिहा इस्लाम की नमाज में पढ़ी जाती है। कुरान के पहला चैप्टर है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। इसका मतलब है सर्वरक्षक, सबका रक्षा करने वाला, प्राण धारक, सबका प्राण धारण करने वाले और सब दुख को खत्म करने वाले, आनंद स्वरूप, सुख देने वाले। सिर्फ उन्हीं का पूजा करते, उन्हीं का आराधना करते हैं, उन्हीं को इबादत करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उन सर्वशक्तिमान ईश्वर की पाप विनाशक तेज को हम धारण करते हैं। ये गायत्री मंत्र है। और सूरा फतिहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दालीन। इसका मतलब भी वही है, सारे दुनिया के पालन करता जो है, पालनहार जो है, वो रहीम है, हमारे ऊपर रहम हमारे दयालु है और उसी का इबादत करते हैं, सिर्फ उसी का करते हैं। और यहाँ पे ये प्रार्थना की गई कि हमें सही रास्ता पे चलने सिखाए और जिसमें उसका तोहफा है, उनका आशीर्वाद है, और उस रास्ता में नहीं जिस रास्ते में उनका अभिसंपात है। ये दोनों कदीम जो मंत्र है, कदीम जो तत्व है, हमें इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। दोनों का विस्तारित व्याख्या अगर किया जाए तो देखा जाएगा दोनों का मतलब एक ही है। ये हजार साल से सनातन धर्मियों के बीच में ये गायत्री महामंत्र पढ़ी जाती है। सनातन धर्म में ब्राह्मण लोग इस मंत्र को सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित रखे थे, लेकिन आज के नेट की दुनिया में ये मंत्र सबके पास पहुंच गया, इसका मतलब भी सबके पास पहुंच गया। ठीक उसी तरह अलहम्दो जो सूरा फातिहा है, सूरा फातिहा के मतलब भी सबको मालूम है। ये दोनों कदीम मंत्र अगर एक साथ रखा जाए तो कोई फर्क हमें नजर नहीं आता है। हमें दोनों में ही ईश्वर के वो शक्ति को अपने अंदर में धारण करने के लिए कहा जाता है, जो शक्ति पाप को नाश करते हैं, गुनाह को खत्म करते हैं। वो शक्ति को अपने अंदर में समाने के लिए आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। इस इबादत में मुसलमान लोग ये सूरा फातिहा को नमाज में पढ़ते हैं और बहुत जगह इन लोग रमज़ान के महीना में भी उन लोग इसके बहुत चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। और गायत्री महामंत्र आपका इसमें है, संस्कृत भाषा में है, और अलहम्दो अरबी भाषा में है। भाषा का इससे फर्क है, इसमें कोई मतलब का और इसका गहराई का रूहानी गहराई जो है, इसका आध्यात्मिक जो चरित्र है, दोनों कदीम मंत्र का इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क इंसान के दिमाग में है, नफरत इंसान के दिमाग में है, मजहब में कोई फर्क नहीं है। धर्म के मतलब होता है हम जो धारण करते हैं, हम क्या धारण करते हैं। हम इंसान हैं, हम क्या धारण करते हैं। हम धारण करते हैं इंसानियत। इंसान के बेहतरी के लिए जो काम हमारे जरिए होता है, वो धारण करते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर में जो ऐश्वरिक ज्योति को हम धारण करते हैं, ईश्वर के जो ज्योति हमारे अंदर है, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। हमें सही रास्ता दिखाने वाला वही ज्योति है। हमारे अंदर राक्षसी चरित्र भी मौजूद होता है। इंसान से ही बुरे काम होता है, इंसान से ही अच्छा काम होता है। तो अच्छा काम जो है, जो इंसान अपने अंदर में मौजूद ईश्वर को, अल्लाह को पहचान लेगा, अल्लाह के नूर को या ईश्वर ऐश्वरिक ज्योति को पहचान लेगा, यकीनन वो इंसान नेक होगा और पवित्र होगा और अच्छे इंसान होगा, जिसे इस्लाम में ईमान वाला कहा गया। और इसका बरक्स जो इंसान पाप काम करेंगे, गुनाह करेगा और लोगों को तकलीफ देगा, यकीनन वो इंसान राक्षसीय चरित्र के काफिर इंसान होगा। यही सिंपल सा थ्योरी है इंसानियत और इंसान के समाज का। जब हम अपने अंदर के इंसान को पहचान लेंगे तो यकीनन दूसरे इंसान को पहचानने में हमें आसानी होगी। दूसरे इंसान के रहन सहन का तरीका अलग होता है। हर इंसान का पसंद नापसंद, रहन सहन का तरीका और खान पीन का तरीका, पान का तरीका अलग अलग होता है। इसका फिर भी हम लोग एक समाज में एक साथ रहते हैं।
ये हमारे अंदर मौजूद ऐश्वरिक ज्योति की उपस्थिति ने इंसान को एक साथ एक समाज में बांध के रखने का काम करते हैं। हमें उस चीज को भुलाने से नहीं होगा कि हमारे अंदर वो ऐश्वरिक ज्योति मौजूद है जो हमें नेक काम पे उत्साहित करते हैं और बुराई से बचाते हैं, बुरा काम से रोकते हैं। ये हमारे अंदर की ऐश्वरिक ज्योति जो है वही करते हैं। अल्लाह के नूर जो हमारे अंदर इंसान के अंदर मौजूद होता है वो हर काम को हमारे अंदर मौजूद रहकर अंजाम देते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं, हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग दिया है, उस दिमाग के जरिए अगर अच्छा काम करते हैं तो आप समझ लीजिए अल्लाह के नूर हमारे अंदर जो है वो हमसे वो अच्छा काम कराया। अगर बुरे काम करते तो बरक्स, अल्लाह के अच्छे काम के बरक्स भी रखे अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने कुदरत में हर पहलू का विपरीत पहलू रखकर पृथ्वी को, ये समाज को, मानव समाज को रंग बिरंगी और वैचित्र्यमय बनाया। अगर हर मानव पवित्र होता, हर मानव बुरा होता तो मानव समाज में सुख शांति नहीं होती। मानव शांति के लिए जैसे अच्छे हैं साथ साथ बुराई भी होना चाहिए। जब बुराई है तो मानव को अच्छाई का पहचान होता है। अगर बुराई नहीं होता, सब इंसान अगर अच्छा होता तो मानव वीरान हो जाते, मानव का जीवन एकसा हो जाता, मानव मायूस हो जाते, हताशा हो जाता मानव जीवन में। तो जैसे अच्छाई होना जरूरी है वैसे बुराई भी समाज में होना जरूरी है। अल्लाह के ईश्वर की जो प्रकृति है या उसका निजाम जो है उसमें कोई बुराई नहीं है, सब अच्छाई है। हर एक चूटी का भी एक काम होता है, एक छोटा से छोटा कंकरी का भी वो काम होता है, कोई ना कोई काम है। हमें हो सके हमें कोई काम अच्छा लगे, किसी को कोई काम बुरा लगे, लेकिन हर प्राणी का और हर इंसान का, हर चीज का कुछ ना कुछ काम है। जैसे एक छुरी है, छुरी से एक इंसान को भी काटा जा सकता है और वही छुरी से फल भी काट सकते हैं आप। तो काम हुआ ना, इसी को इंसानियत कहते हैं। जब आप फल काटोगे, काट के लोगों को खिलाओगे तो आपके अंदर से वो सोच पैदा हुआ, तब जाके आपने वो अमल में, रद्दो अमल में लाए, वो इम्प्लीमेशन में हुआ और लोगों को आप खिला रहे हो। ये अपने अंदर की सोच हमको पवित्र रास्ते में ले जाते हैं। इसीलिए कुछ हद तक दिमाग हमें दिया है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसका इस्तेमाल करके ईश्वर ने सही गलत का पहचान हमें दिया है। उसका इस्तेमाल हमें बाखूबी करना चाहिए। सही गलत का पहचान के लिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और लोगों का, समाज का कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। रमज़ान का महीना है, रोज़ा का महीना है। रोज़ा हमारे भारतीय परंपरा का बहुत कदीम, एक बहुत पुरानी परंपरा है। महाभारत के कुरुक्षेत्र की लड़ाई में देखा गया, ये ऐतिहासिक तारीख आपको हम बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान में देखा गया सूरज डूबने से पहले लड़ाई खत्म होता था और सूरज निकलने के बाद लड़ाई शुरू होता था। ठीक उसी तरह उस टाइम जब लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में जाता था तो सूरज निकलने के साथ साथ युद्ध शुरू होता था और खत्म होता था सूरज डूबने के बाद। तो सूरज निकलने से पहले खाना खा लेते थे और सूरज डूबने के बाद खाना खाते थे। रोजा भी उसी तरह रखी जाती है। सूरज निकलने से पहले शहरी खाई जाती है और सूरज डूबने के बाद इफ्तार करी जाती है। ये शायरी सूरज निकलने से पहले खा लेना पड़ता था, फिर नमाज अदा करके रोजा शुरू होता है, रोजा खत्म होता है सूरज जब डूबते हैं। उसके बाद खाना खा के नमाज पढ़ना पड़ता है। हमें ये जो कनेक्शन है, ये जो भारतीय परंपरा और महाभारत युद्ध के वक्त का जो इतिहास हमको मिलते हैं, हमें लगता है कि ये रोजा हमारे भारतीय परंपरा से तमाम दुनिया में अंदर फैला। गायत्री मंत्र में भी एक ईश्वर की बात की गई। जो मुसलमान लोग एक ईश्वर मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं, वो उन लोग ये समझते हैं खुदा एक है। हाँ, खुदा एक है। कलमा में भी ये बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सिवाय अल्लाह की। इसका मतलब खुदा एक है। गायत्री मंत्र में भी एक ही बात कहा गया, वही पाप विनाशक तेज को हम धारण करते हैं। इसका मतलब वो पावर को, वो शक्ति को हमने ईश्वर समझते हैं। तो फर्क कोई मजहब में कुछ नहीं है, इंसान के दिमाग में फर्क है। और इंसानियत को शर्मसार करने वाला नफरत जो इंसान के दिमाग में पैदा होते हैं, वो शैतान की चरित्र है और राक्षसीय चरित्र है। वेद में इसको बोला गया और इस्लाम में इसको काफिर बोला गया या मुनाफिक बोला गया। ये मेरा निजी ख्यालात है, मेरा निजी रूहानी उपलब्धियां है, आध्यात्मिक उपलब्धियां है।
इससे हम आपको अगर किसी को मेरा ख्यालात से सहमत नहीं भी हो सकता है तो हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी का हकदार हूँ। और अगर अच्छा लगे तो हम आपसे विनती करेंगे कि समाज से नफ़रत मिटाने के लिए मेरा सोच को, मेरा बात को लोगों तक पहुंचाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस काम को लोगों के दरमियान जो नफ़रत की दीवार है उसको मिटाने में कामयाब रहे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में।